बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? आवाज आ रही है सबको? ओके, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। चलें जी, आप लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो पढ़ी होगी पहले, ठीक है जी। तो काफ़ी यूनिट्स जो हैं आप लोग कवर कर चुके हैं इसके, तो मैं आपको जो है रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को समझ में नहीं है, पहले से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, हम उसको जो है वो फिर डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट है जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, इसमें आ जाता है रिव्यू हेल्थ ट्रांजिशन एंड ग्लोबल हेल्थ, ठीक है जी। इसमें हमें हेल्थ ट्रांजिशन और ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। चलें जी, ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारे यूनिट्स के कुछ इस तरह से हैं, ठीक है जी। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव इस तरह से हैं। बाय द एंड ऑफ द यूनिट द लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्कस द इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें हम इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम डेमोग्राफिक, हेल्थ और एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रांजिशंस वगैरह हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है जी। डेवलप कंट्रीज किस तरह से करते हैं अपना, उनका उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या लैकिंग्स होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से इफेक्ट होती है, वो हम इसमें देखेंगे।
और इसके बाद पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन डबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो इस लेक्चर का होगा उसमें है जी डिस्कस द इम्पोर्टेंट हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, तो आप लोगों ने पहले ये सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, तो हम इसकी रिवीजन करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ग्लोबल हेल्थ। ठीक है जी, ग्लोबल हेल्थ को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल हेल्थ जो है हम ओवरऑल जो है वर्ल्ड की जो हेल्थ है उसको हम लेते हैं। ठीक है जी, तो इस ग्लोबल हेल्थ इज़ द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशंस इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट। ठीक है जी, ग्लोबल कंटेक्स्ट में वर्ल्ड वाइड जो लोगों की जो हेल्थ होती है उस पर फोकस करेगी। इट हैज़ defined as the area of study, research and practice that places a priority on improving health and achieving equity in health for all people worldwide। ठीक है जी, उसमें उसको हम स्टडी उस एरिया को हम स्टडी करते हैं, वहाँ पे हम कुछ रिसर्चेस भी करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। और ज़्यादातर जो फोकस होता है हमारा इसमें ये होता है कि ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड जो पीपल हैं हमने उनमें जो है हेल्थ को जो है बैलेंस करना है, उसकी क्वालिटी को शो करना है और उसको इम्प्रूव करना जो है हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये ग्लोबल हेल्थ का जो है मोटिव है। Global health initiatives take into account both medical and non-medical disciplines such as epidemiology, sociology, economic disparities, public policy, environmental factors, and cultural studies, etc. ठीक है जी, इसमें हम जब ग्लोबल हेल्थ जो है जब ग्लोबल हेल्थ ने ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव लेना है, तो उसमें वो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों जो डिसिप्लिन होते हैं उनको साथ लेके चलती है। ठीक है जी, और ये डिसिप्लिन मेंशन है कि इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन फिर आ सकते हैं जो कि इसमें इफेक्टिव होते हैं। ठीक है जी, द मोस्ट प्रोमिनेंट एजेंसीज फोकस्ड ऑन एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, जो मेन फैक्टर है जो इस पे जो मेन स्ट्रेस है जो कि ग्लोबल हेल्थ पे जो है वो देती है वो है जी WHO। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और अदर फील्ड्स भी आ जाती हैं जिसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट वगैरह और कम्युनिटी हेल्थ वगैरह जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड जो है वो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। Natural and man-made या artificial disasters create refugee and homeless persons populations with immediate या quick and long term health problems। ठीक है जी, अब कुछ इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम जिसमें सबसे पहले नेचुरल भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल आ सकते हैं उसमें, या मैन मेड जो है आर्टिफिशियल डिजास्टर्स वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा होमलेस पॉपुलेशन जो हैं जिनके पास रेजिडेंस वगैरह नहीं होती तो वो भी जो है लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि हेल्थ को जो है डिस्टर्ब करते हैं उनको हम हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंसीडर करेंगे। Then some of the major diseases currently affecting countries इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर डिजीज़ जो कि इफ़ेक्ट कर सकती हैं अराउंड द वर्ल्ड जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। आजकल जो है आप देख सकते हैं कोविड-19 है। ठीक है जी, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, ये बहुत जो है ज़्यादातर हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है और वर्ल्ड वाइड ही इफ़ेक्ट कर रही है। इसके अलावा जो प्रीवियस जो प्रेवलेंस डिजीज़ हैं जो कि इफ़ेक्ट करती रही हैं उसमें HIV, एड्स हैं, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस और कुछ क्लाइमेट चेंजेस वगैरह हैं। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और नॉन क्योरेबल डिजीज़ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैंसर है, हेपेटाइटिस है, कार्डिक डायबिटीज़ और थैलेसीमिया जो है, इस तरह की डिजीज़ हैं। ये भी वर्ल्ड वाइड जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स को लीड करती हैं और इसलिए हम इन सबको जो है वो इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम में कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा क्लाइमेट का जो है नाम यहाँ पे मेंशन होता है, तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम व्हिच कैन इफेक्ट हेल्थ पीपल्स हेल्थ। अच्छा जी, अब हम
डेमोग्राफिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रांजिशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एपिडेमियोलॉजिकल या डेमोग्राफिकल जो है वो ट्रांजिशंस होती हैं। तो द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस इज दैट प्रोसेस बाय विच द पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी एंड डिजीज is transformed from one of the high mortality among infants and children and episodic poverty and epidemic affecting all age groups to one of degenerative and man-made diseases। ठीक है जी, इसमें क्या होता है ट्रांजिशन का मतलब है कि चेंज किस तरह से उनका पैटर्न जो है मोर्टेलिटी का और डिजीज का जो है वो किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में वो किस तरह से लीड करता है और किस तरह से वो तमाम एज ग्रुप्स को जो है वो इफेक्ट कर रहा है। और ड्यू टू डिजेनरेटिव या मैन मेड जो डिजीजेज हैं उनकी वजह से वो उनका जो है ट्रांजिशन आ गया है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डेमोग्राफिक या एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है। ठीक है जी, अब इसमें हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह अगर हम लगाते हैं तो कितनी पोल्यूशन वो क्रिएट कर रहे हैं, उससे कितनी ज़्यादा डिजीजेज जो है वो स्प्रेड होती हैं। इस तरह अगर प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम नहीं है तो उससे भी जो है डिजीजेज जो है स्प्रेड होती हैं। एयर पोल्यूशन है अगर तो वो भी इफेक्ट करेगी, तो ये मैन मेड चीज़ों में आता है सारा। ठीक है जी, ट्रैफिक पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जिसमें आ जाती है, इंडस्ट्रियल है तो कुछ केमिकल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं इंडस्ट्रीज, वो भी इफेक्ट करती हैं। तो ये सारी मैन मेड चीज जो है डिजीजेस को लीड करेंगी। हेल्थ ट्रांजिशन सबसे पहले डिस्क्राइब इन द 1970 में ओमरन और लेटर ओलेस्कने ने जो है उसने जो है इसको डिफाइन किया था। और ये है जी रिलेशनशिप बिटवीन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्थ, यानी कि सोशो इकोनॉमिक जो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। अगर कोई एरिया है उसमें जो है पहले नॉर्मल फैसिलिटीज़ थी, उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं और फैसिलिटीज़ के साथ साथ वहाँ पे पोल्यूशन कितनी ज़्यादा हुई है और उसने किस तरह से हेल्थ को इफेक्ट किया है, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है वो उसको शो करता है। ठीक है जी, इसके अलावा अंडरलाइन शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिकल डिजीजेज एंड पेरीनेटल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स टू एनसीडीज, मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है जी, कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में किस तरह से शिफ्ट हुआ जी जी सिमरा बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या है, किस तरह से डिजीज जो स्प्रेड हो रही हैं, पहले नॉन कम्युनिकेबल थी फिर कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं और किस तरह से वो शिफ्ट चेंज हो रही है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ 4 स्टेजेस रिलेटिंग सोशो इकोनॉमिक एंड डिजीज पैटर्न्स। ठीक है, डिजीज पैटर्न जो है वो किस तरह से डिजीज जो अक्रस होती है और सोशो इकोनॉमिक को किस तरह से रिलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है 1970 में डिस्क्राइब की गई थी। ठीक है जी, इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंडिंग करंट एंड फ्यूचर हेल्थ पैटर्न्स एंड नीड्स। ठीक है जी, जिसमें हम देखते हैं पर्टिकुलर रेलिवेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज experiencing early stage of health transition and model for health planning particularly where available data are scarce। ठीक है जी, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर इसमें हम देख सकते हैं, उसमें हम डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनमें हम देखते हैं और उसका जो लेवल है वो फिर हम उसमें चेक करते हैं। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? ये आप एक टेबल फॉर्म में जो पिक्टोरियल फॉर्म है इसमें आप देख सकते हैं कि हेल्थ ट्रांजिशन जो है वो किस तरह से हो रही है और इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है, दो तरह के ट्रांजिशन हैं। अब सबसे पहले है जी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। ठीक है जी, अगर जैसे जैसे इम्प्रूव होगी, जिस तरह डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, अर्बनाइजेशन होगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि पोल्यूशन इंडस्ट्रियल जितने भी एरिया में है वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पोल्यूटेड एरिया जो है वो पोल्यूशन का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। पोल्यूशन जैसे ही सोशल एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे उसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक सैनिटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हाउसिंग और हेल्थ केयर जो है वो भी ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगी, हाउसिंग भी ज़्यादा होगी क्योंकि डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग हो रही है वहाँ पे और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो है वो भी उनको, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्राउडेड एरिया में हाउसिंग होगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन भी होगी, इसलिए उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी रिक्वायर होंगी।
उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रिशन इंटेक ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर वो भी एडवांस हो रही है, ठीक है जी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं डे बाय डे जो है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। अब उससे क्या होगा, जब न्यूट्रिशन ठीक होगी, टेक्नोलॉजी ठीक होगी, तो क्या होगा, मोर्टेलिटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम होगी एंड फॉलोड बाय फर्टिलिटी जो है की वजह से, ठीक है जी। अगर आप दूसरी तरफ देखें, वेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम जो है, चेंजेस इन एनवायरनमेंट उसमें इंक्रीज होगा एंड फेवरिंग अडॉप्टेशन ऑफ रिस्क बिहेवियर्स। इसके अलावा रिस्क बिहेवियर जो है वो अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस एक तरफ तो डेवलपमेंट हो रही है, उसका इकोनॉमिक लेवल जो है कंट्री का वो ठीक हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से उसका जो रिस्क बिहेवियर्स की अडॉप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा इंक्रीज लेवल ऑफ आर्ट है जिसमें फैट, कैलोरीज और टोबैको, इसके अलावा सेडेंटरी हैबिट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो कि लीड करेगा इन्फेक्शन, डिक्रीज इन्फेक्शन डिजीज। और इसके अलावा अगर आप देखें दूसरी तरफ फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो इंक्रीजिंग एंड एजिंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो क्या करेगी, इंक्रीज ओल्डर पर्सन एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता है।
स्टूडेंट्स। चलें जी, चलें जी, अगर हम इसमें देखें द फोर स्टेजेस ऑफ हेल्थ ट्रांजिशंस, आप लोगों ने ये डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है जी। तो इसमें कुछ स्टेजेस वगैरह हैं, अगर हम इसमें देखें तो इसमें एज ऑफ पेस्टिलेंस है, फिर एज ऑफ रिसीविंग पेंडेमिक्स है, एज ऑफ डिजेनरेटिव एंड मैन-मेड डिसीजेस का है, और फिर फोर्थ स्टेज जो है वो एज ऑफ डिलेड डिजेनरेटिव एंड डिसीजेस, ठीक है जी। तो अर्बन या रूरल एरिया में किस तरह से होती है ट्रांजिशन और किस तरह से होती है और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है। तो इन्फेक्शन और फेमाइन की जो ज़्यादातर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 30 है, एज ऑफ पेंडेमिक्स की जो होती है वो 30 to 50 है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आप लोग इसको जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगर इसमें इन 4 स्टेजेस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो जो है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी भी आप लोगों को सारे कंटेंट्स कवर हो गए हैं, मैं जस्ट आप लोगों की रिवीजन करा रही हूँ। कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को क्लियर नहीं है तो उसमें हम ज़्यादा फोकस कर लेंगे, अदरवाइज बाकी जो है हम इसको जस्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। इसमें आपने सिर्फ इस टेबल में मेन जो चीज़ें हैं आपने ये याद करनी है कि स्टेजेस कौन कौन से हैं, उनके नेम पता होने चाहिए और उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी। तो इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं, एग्जांपल के तौर पे आप इसमें याद कर सकते हैं कि इसमें इस एज ग्रुप में कौन सी डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो है इफेक्ट करेंगी, ठीक है जी। वो इसके अलावा कुछ चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स अंडरलाइंग अडॉप्शन ऑफ अनहेल्दी बिहेवियर्स, जिसमें न्यूट्रिशन ट्रांजिशन वगैरह आती है। कुछ ऐसे अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं अगर कोई पर्सन अडॉप्ट करता है तो उसकी वजह से जो है न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन वगैरह आते हैं। तो उसमें अगर आप सबसे पहले देखें शिफ्ट फ्रॉम अ प्री इंडस्ट्रियल एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है जी। पहले एग्रीकल्चर वाला एरिया ज़्यादा था, ठीक है जी, और वो नेचर के करीब था, नेचुरल था सारा कुछ। अब उसमें इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से भी चेंजेस जो हैं आ रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, लेस एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी फॉर द इंडिविजुअल। जो क्रॉप्स वगैरह में काम करते थे, जो फील्ड वर्क करते थे, उनकी एक्टिविटी का लेवल जो है वो ज़्यादा था, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका फिजिकल एक्टिविटी जो है उनकी कम हो गई है। इसके अलावा हायर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप प्रोसेस्ड फूड्स, जिसमें हाई फैट और हाई कार्ब, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चीप प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं उनकी हायर अवेलेबिलिटी है, जिसमें हाई फैट होगा और हाई कार्ब होगा। जितने भी आप पैक चीज़ें लेते हैं या किसी भी बेकरी वगैरह से लेते हैं तो आप देखेंगे उनमें फैटी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और कार्ब्स का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारा जो है वो ये सारे जो हैं अनहेल्दी बिहेवियर को लीड करते हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं। इसके अलावा है जी प्रोफाउंड चेंजेस इन हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। जो हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फूड अवेलेबिलिटी। अब फूड अवेलेबिलिटी आप देखें ज़्यादातर कैन फॉर्म में आ रही है, फ्रीज डीप फ्रीज किए हुए आ जाते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेशन वगैरह आ जाते हैं, फ्रीजिंग फॉर्म में होती है, रेडिएशन और पैकेजिंग के थ्रू जो है वो आती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फूड प्रिपरेशन है, फूड प्रिपरेशन जो है फॉसिल फ्यूल्स में उसमें यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है और अप्लायंसेस वगैरह यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि हम प्रेशर कुकर वगैरह या मिक्सर वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या है उसमें उसकी फूड अवेलेबिलिटी और फूड प्रिपरेशन को जो है इफेक्ट कर रही हैं। जितना ज़्यादा हम नेचर के करीब रहते हैं उतना ज़्यादा हम हेल्दी रहते हैं, जितनी ज़्यादा हम मशीनरी को यूज़ करेंगे और पैक आइटम्स को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमें अनहेल्दी होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन ट्रांजिशन को लीड करती है और इस तरह जो है वो डिजीज़ को जो है वो लीड करेगी। देन ड्रामेटिक शिफ्ट इन लेयर एक्टिविटीज़ फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है जी। अब उनकी जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी चेंज आ गया है। फॉर एग्जांपल अब पहले लोग जो है वो ग्राउंड्स वगैरह में खेलते थे, प्ले वगैरह करते थे, लेकिन अब क्या होता है टाइम स्पेंड फॉर व्यूइंग टेलीविजन, ज़्यादातर जो है वो टेलीविजन वॉच करने में टाइम स्पेंड करते हैं और सेडेंटरी हैबिट्स वगैरह उसमें आ जाती हैं या वीडियो गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। इसके अलावा इमेजेस या मार्केटिंग ब्राउट टू ईच हाउस होल्ड ऑल्टर्स कंजप्शन, ठीक है जी। अब इसमें उनका जो लेयर एक्टिविटीज़ का जो है वो चेंज हो गया है। मुबशरा इस टॉपिक की स्लाइड्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। आप लोगों के पास वैसे तो इनकी स्लाइड्स होनी चाहिए क्योंकि आप लोग जो है पहले से कम्युनिटी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ठीक है।
3 यूनिट्स हैं टोटल इसके कम्युनिटी के और इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि जो आप लोगों को समझ में ना आए। बहुत सारे इसमें कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो आपने प्रीवियस कम्युनिटी में, प्रीवियस क्लासेस की कम्युनिटी में और जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें डिस्कस किए होंगे, तो इसलिए मुश्किल नहीं है इसमें कुछ इतना। ठीक है जी। जब आप लोग आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के जो है वो टेस्ट वगैरह स्टार्ट करूँगी इसके। फ़िलहाल हम जो है इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है जी। चलें अटेंडेंस ले लेती हूँ फिर। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सीआर से कहें कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं है वो मुझे लिस्ट भेज दे, ताकि उन पे मैं ज़्यादा फोकस कर लूँगी, बाकी हम जो है वो गो थ्रू करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है जी स्टूडेंट्स। The process of development of hormones. The process of development of hormones. जो आपने जो है numerical steps of number 2, numerical steps of number 3. ये क्वेश्चन क्या आपने ऐसा नहीं बनाएंगे। Number 1, hormones. Number 2, ठीक है।